जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ बजरंगबली के आशीर्वाद से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। आज हम आपको साइमन कमीशन के बारे में बताएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। 1927 में भारत आया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? साइमन कमीशन का अध्यक्ष था अंग्रेज अधिकारी जॉन साइमन। जॉन साइमन साइमन इस कमीशन में कितने सदस्य थे? इस कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और ये 7 सदस्य अंग्रेज अधिकारी थे। ये जो 7 सदस्य थे ये साइमन कमीशन के अंदर अंग्रेज अधिकारी थे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें सब अंग्रेज अधिकारी थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और इस कमीशन को अंग्रेज़ों की सुविधा के लिए बनाया गया था, इसलिए इस कमीशन का विरोध हुआ था। भारत में साइमन कमीशन को क्या कहकर बहिष्कार किया गया था? भारत में साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कह करके बहिष्कृत किया गया था। काले झंडे दिखाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए और श्वेत कमीशन कहा गया इसको, श्वेत कमीशन, क्योंकि इसके अंदर सभी अंग्रेज थे। इस कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय नहीं था। इसके दौरान स्वदेशी का नारा दिया गया था कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। जगह जगह पर अंग्रेजी वस्तुएं जलाई गई थी और अंग्रेजी व्यापार को बंद करने के लिए कहा गया था। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन मुंबई में पहुंचा था। साइमन कमीशन मुंबई के अंदर पहुंच गया था 1928 में। साइमन कमीशन मुंबई में 1928 में पहुंच गया था। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज से कौन घायल हुआ था? पुलिस के लाठीचार्ज से घायल हुए थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाद में इनकी मौत भी हो गई थी। अच्छा, लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल जे लाला लाजपत राय बाल गंगाधर थे, वो बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब में प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सन 1865 से 1928 तक पंजाब में राजनीतिक नेता थे। गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता और पंजाब में राजनीतिक नेता थे। पंजाब के राजनीतिक नेता थे 1865 से 1928 तक। 1865 से लेके 1928 तक लाला लाजपत राय पंजाब में राजनीतिक नेता थे। लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि थी? उनको लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी। 1928 में तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे? नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, मोतीलाल नेहरू। और इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। लीग की स्थापना फॉर इंडिया के लिए कब हुई थी? इंडिपेंडेंट लीग फॉर इंडिया के लिए। इस लीग का गठन किसने किया था? इस लीग का गठन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस लीग का उद्देश्य क्या था? इस लीग का
इसका गठन किया था। इस लीग का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य की मांग था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी की थी मैडम HP ब्लाउत्स्की। मैडम HP ब्लाउत्स्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा था? यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। सुभाष चंद्र बोस का नारा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका अधिकार था? ये किसने कहा था? यह तो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर और विपिन चंद्र पाल ये गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर जो थे वो गरम दल के नेता थे। ये उग्र विचारधारी, उग्र विचारों वाले आदमी थे, उग्र विचारों वाले थे। ये था साइमन कमीशन। जय हिंद साथियों।